हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलिनोमियल्स, इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ए होल नंबर। तो पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें काफ़ी सारे वर्ड्स आ गए यहाँ पे, उन वर्ड्स को समझना ज़रूरी है, तभी जाके हमें पॉलिनोमियल अच्छे तरीके से समझ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अलजेब्रिक, देन एक्सप्रेशन, देन पावर, वेरिएबल, देन होल नंबर। ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, तभी उसके बाद जाके हम पॉलिनोमियल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस, हमें सबसे पहले समझना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन? इन मैथमेटिक्स के अंदर एक्सप्रेशन वो चीज़ है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा टर्म्स, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो वेरिएबल्स हो, जब एक दूसरे के साथ वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड है, उसी को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। मैंने क्या बोला, इसकी डिफाइन भी अगर आप लिखना चाहेंगे, मैं डिफाइन भी लिख देता हूं। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर terms with mathematical operation। आपने बचपन में देखा है, छोटी क्लासेस में देखा है आपने 2 × 4 देखा होगा, है ना। ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी एक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन दो तरह की होती है। सबसे पहले इसमें सिर्फ नंबर्स है, सो इट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज, जब सिर्फ नंबर्स होंगे उनको बोलेंगे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। मैंने क्या बोला, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ दो या दो से ज्यादा टर्म्स, वो नंबर भी हो सकते हैं, जैसे 4 + 5 नंबर्स भी हो सकते हैं, या सिर्फ वेरिएबल हो सकते हैं, x × y, x + y। सिर्फ नंबर्स हो सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स हो सकते हैं, या नंबर्स भी हो सकते हैं और वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे x + 5। तो इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, जस्ट एक्सप्रेशन। अब अगर सिर्फ नंबर्स होंगे तो उनको बोलेंगे हम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, जब हमारे पास वेरिएबल्स आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे हम क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात आई समझ में? एक्सप्रेशन क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स एक दूसरे के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड है। दैट मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है 4। इनके साथ कोई भी दो टर्म्स, दो से ज्यादा टर्म्स जब कनेक्टेड हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम, एक्सप्रेशन। दो तरह की होगी, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में सिर्फ नंबर्स होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर्स और वेरिएबल दोनों हो सकते हैं, सिर्फ वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने बोला कि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन समझ आई आपको क्या होता है? एक्सप्रेशन आपको सबको समझ आ गई। अब एक्सप्रेशन में से ही आपको अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ आ गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स को यूज करते हैं। बात है समझ में? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ए होल नंबर। वेरिएबल की पावर क्या, देखो जैसे मैंने लिखा है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है। यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। दैट मीन्स ये 1 टाइम है, एक ही बार है। ऐसे मेरे पास यहाँ पे ये भी हो सकता है, x² + 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, 2 है। तो जब वेरिएबल की जो पावर होगी एक एक्सप्रेशन के अंदर, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर, जो वेरिएबल की पावर होगी अगर वो होल नंबर हुई, है ना, होल नंबर समझते हो ना, होल नंबर, ये होल नंबर आप समझते हो जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और कभी खत्म नहीं होते, 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3 ... and they can go up to infinity, they will never end।
तो जो वेरिएबल होता है उसकी पावर अगर होल नंबर हो, ये वेरिएबल है, इसकी पावर क्या है, होल नंबर, तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, पावर क्या हो गया, वेरिएबल की पावर क्या, एक्सपोनेंट जो है ना, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल की पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ए होल नंबर। अगर ये सिर्फ होल नंबर होगा, ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल आपके पास आया 2x⁻⁻4 + 5, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, मोर एवर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहां पे वेरिएबल का यूज हुआ है। एक्सप्रेशन के साथ साथ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे एक बच्चा देखेगा 2x² + 5/x² देखेगा, है ना। अब मैं पूछूंगा ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि दो टर्म्स एक दूसरे के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड हैं। एक्सप्रेशन है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल का भी यूज हुआ है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो वो जानने के लिए हम देखेंगे वेरिएबल की पावर होल नंबर है या नहीं। अभी तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे होल नंबर है, बट इसको जब मैं स्ट्रेट लाइन फॉर्म में करूंगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2x² प्लस, आपको पता है कोई भी जो डिनोमिनेटर में होता है वो जब न्यूमरेटर में आता है तो उसकी जो पावर होती है वो पॉजिटिव की नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव की पॉजिटिव हो जाती है। अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। किसी बच्चे को अगर नहीं पता है तो जैसे हमारे पास 1/5² है, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 1/, ये 5 ऊपर आ जाएगा तो इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1 × 5⁻⁻² लिख सकते हैं, है ना। जब 5 ऊपर आएगा उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, अगर नीचे नेगेटिव है ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5x⁻²। अब देखो ये और ये चीज सेम है, दिखने में डिफरेंट थी बट है सेम है। अब हमने देखा यही इसी चीज का आंसर ये है, तो अब हमें दिखने में यहाँ पे दिख रहा था कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, बोल सकता है ये पॉलिनोमियल है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर नहीं है, इट इज ए नेगेटिव नंबर विच इज इंटीजर, सो इट इज नॉट ए होल नंबर। तो जो ये एक्सप्रेशन है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। और अच्छे से अगर समझें, जैसे आपके पास है 2x² + 5x²/2, यहां पे देखो क्या ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है, क्या अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके लिए हमें इसको सीधी फॉर्म में करना होगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में करना होगा। उसके लिए हमें पता है 2 की पावर नीचे 1 है, जब ये ऊपर जाएगा इसकी पावर जाके नेगेटिव हो जाएगी, इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगी। 2x² + 5 इंटू में लिख सकता हूं 2⁻⁻1 × x²। तो एट द एंड मेरी ये एक्सप्रेशन बनी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा वो हमें नहीं है, हमें ये एक्सप्रेशन बनी। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है, इसलिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने ये जानना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। पॉलिनोमियल जानने के लिए हमने वेरिएबल की पावर देखनी है, नॉट नंबर्स। जो यहाँ पे नंबर्स है ना, इनकी पावर्स नहीं देखनी है, हमें वेरिएबल की पावर देखनी है सिर्फ। तो यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, होल नंबर है। यहाँ पे भी जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, होल नंबर है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है, बट वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। होगा उसमें भी काफी कंडीशंस आ जाती है। इसके बाद एक और एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। वेरिएबल नीचे होगा वो भी पॉलिनोमियल होगा। अब देखना कैसे, ये पॉलिनोमियल हो गया, बात आई समझ में, क्योंकि नंबर नीचे था, वेरिएबल नीचे नहीं था। वेरिएबल ऊपर लाते, अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव होती तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपको 2x² + 5x⁵ है ना, ये आया। अब इसको भी देखते साथ आपने ये नहीं बोलना है कि ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। इसको नीचे से ऊपर लाएंगे, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x² + 5x⁵ एज इट इज इंटू, ये ऊपर आएगा x⁻³ हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये फर्दर कैलकुलेट हो सकता है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ठीक है। ये फर्दर कैलकुलेट हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2x² + 5। अब इन दोनों की बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मैं लिख सकता हूं 5 + -3, है ना।
तो फर्दर ये निकल के आएगा 2x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर 5 प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 विल बी 2, ठीक है, 5 सॉरी x रेज टू पावर था ना ये, तो 5 माइनस 3 विल बी 2, x रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे जो वापस से आया हमारे पास, देखो मैंने एक एग्जांपल दी जिसमें वेरिएबल नीचे था, तो ऐसा अगर हम कहें कि वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल बता दी, यहाँ पे वेरिएबल जो था फ्रैक्शन में था, डिनोमिनेटर में था, इसको हम जब ऊपर लाए तो इसकी जो पावर थी फर्दर कैलकुलेट करके वो एक होल नंबर आई। फाइनल जो एक्सप्रेशन बनी हमारी वो इस तरह से बनी, तो इसमें जो वेरिएबल की पावर्स हैं वो होल नंबर हैं। तो इसी तरह से जो वेरिएबल की पावर अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होल नंबर हो, उसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। मैं एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं आपको। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पावर ऑफ ए वेरिएबल इज ए होल नंबर। सिंपल, मैंने बताया एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी दो या दो से ज्यादा टर्म्स क्या होता है? सेपरेटेड पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। जैसे ये मेरी एक एक्सप्रेशन थी, उसके बाद ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, उसके बाद ये पॉलिनोमियल हो गया, वो बाद की बात है, ठीक है। बट ये एक एक्सप्रेशन है। एक एक्सप्रेशन के जो सेपरेटेड पार्ट्स कर दें, इसके दो पार्ट्स हो गए, इनको बोलेंगे हम क्या? टर्म्स बोलेंगे, इनको बोलते हैं टर्म्स। टर्म्स की डिफाइन अगर लिखना चाहो तो टर्म्स की डिफाइन क्या होगी? सेपरेटेड पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन, सेपरेटेड पार्ट्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन के जो सेपरेटेड पार्ट तोड़ देते हैं, जो पार्ट्स, उन पार्ट्स को हम बोलते हैं टर्म्स। तो दो या दो से ज्यादा टर्म्स मिलकर एक एक्सप्रेशन बनाती हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। ये हो गया एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दो तरह की होती है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स यूज होते हैं, उसके बाद आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नंबर भी यूज हो सकते हैं, वेरिएबल भी, बट वेरिएबल्स यूज होंगे तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। अब वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब हो जाएगी? जब उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर हो जाएगी, है ना। वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर हो जाएगी। मैंने बताया अभी यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स लेके मैंने आपको समझाया किस तरह से वेरिएबल की अगर पावर होल नंबर होगी तो वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। पॉलिनोमियल की दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक टर्म्स के बेस पे, एक डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे नेक्स्ट समझेंगे। सबसे पहले टर्म्स के बेस पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल है दैट इज मोनोमियल। मोनोमियल होता है ए पॉलिनोमियल विद वन टर्म, ओके। ए पॉलिनोमियल विद वन टर्म, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वन टर्म होती है, सिर्फ एक टर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ए पॉलिनोमियल विद वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। एग्जाम्पल 2x 4 5y एटसेट्रा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, एक ही टर्म है ना इसमें, ये दो दिख रहे हैं बट मल्टीप्लीकेशन में जितनी मर्जी हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 × 4 × 5 है प्लस 4। तो इस पूरी एक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, सिर्फ दो टर्म्स, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जितनी मर्जी होंगी वो एक ही टर्म होंगी। टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस से सेपरेट होंगी, फाइन, प्लस या माइनस से सेपरेट होंगी। तो ये मल्टीप्लीकेशन में जितनी भी है ये एक ही टर्म है। टोटल इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, ओके। सिमिलरली ये एक ही टर्म है, तो ये एक मोनोमियल है, ये मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है। और एक चीज मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, काफी बच्चे जो है ETC एटसेट्रा, मतलब आई थिंक फर्स्ट क्लास से लिखते आ रहे हैं, उससे भी पहले। मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, बट मैक्सिमम मैंने जो पूछा है आज तक ETC के, आज तक किसी बच्चे को आंसर नहीं आया है। ETC का फुल फॉर्म क्या है? ये शॉर्ट में हम लिखते हैं, एब्रीविएशन है उसका, बट फुल फॉर्म में हम इसको क्या बोलेंगे? स्पेलिंग क्या होंगे इसकी? ETC आपको पता है? आप थोड़ा गेस करें अगर किसी को पता है। ETC को फुल मतलब अगर हम प्रोनाउंस करें तो कैसे करते हैं, या फिर इसके पूरे स्पेलिंग देखें तो क्या होंगे? तो मैं आपको बता दूं, इसके फुल स्पेलिंग जो होते हैं ETCETRA होते हैं। मैक्सिमम बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है ये EXTRA होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जो पूरे स्पेलिंग होते हैं ETCETRA। अगर आपको पता था वेरी गुड, नहीं पता था तो अच्छी चीज़ मिल गई जानने के लिए, ये याद रखना नेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने बताया मोनोमियल होता है, एक टर्म होती है जिसकी। नेक्स्ट बाइनोमियल, ए पॉलिनोमियल
विद 2 टर्म्स, ओके 2 टर्म्स। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी 2 टर्म्स होती है इज कॉल्ड बाइनोमियल, ओके, इज कॉल्ड बाइनोमियल। जैसे 2 टर्म्स वाला लिख दो, मैंने अभी बोला प्लस या माइनस से सेपरेट होंगी, 2x माइनस 4 लिख दिया मैंने। ये एक एक्सप्रेशन है, मोर एवर ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, देन इट इज ए पॉलिनोमियल, देन हमने देखा ये क्या है, बाइनोमियल। मतलब एक इस एक्सप्रेशन के हमने 4 नाम सीख लिए। सबसे पहला एक्सप्रेशन, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि 2 टर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है, इसलिए एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि यहां पे वेरिएबल का यूज हुआ है। पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है ना, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट, बाइनोमियल क्यों है? क्योंकि यहां पे 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, इसलिए बाइनोमियल है। इसके बाद एक और नाम है इसका, वो भी बताएंगे। ये हो गया यहां तक। नेक्स्ट, कोई और एग्जांपल भी दे सकते थे, 2y + 4 एटसेट्रा। बहुत सारी इन्फिनाइट नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपके हो गया क्या, बाइनोमियल। नेक्स्ट, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है आपका, 3 टर्म्स वाला। ए पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स, 3 टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ओके। 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल आप दे सकते हैं, 2x + 3y + 5z, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दी यहां पे, ये ट्राइनोमियल है, बट ये 3 वेरिएबल्स में हो गया, 3 वेरिएबल्स हो गए ना, 3 वेरिएबल्स में हो गया। अब मैं ऑफलाइन क्लास में भी पूछता हूं कि 1 वेरिएबल में एग्जांपल दो, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो, दैट मीन्स x यूज हो या फिर y यूज हो या फिर z, कोई भी एक ही वेरिएबल यूज हो, लेकिन वो ट्राइनोमियल हो। मैक्सिमम बच्चों को नहीं निकलता है। तो आप भी अगर ट्राई करोगे, पहले ये पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई करें कि ट्राइनोमियल की 1 वेरिएबल में ही एग्जांपल। तो कई बच्चे ये बोल देते हैं 2x + 4x + 5x, बोले कि एक ही वेरिएबल है, बट इट इज नॉट ए ट्राइनोमियल, ओके। ये ध्यान से समझना चीज, ये ट्राइनोमियल नहीं, क्योंकि ये ऐड हो जाएगा। 2x + 4x, 6x + 5x will be 11x, which will become monomial, okay fine। ये देखो यहां पे कोई ऐड नहीं हो रहा था, वाई? ये अनलाइक टर्म्स थी सारी। अनलाइक टर्म्स क्या है? क्योंकि यहां से सारे के साथ अलग अलग वेरिएबल्स है। तो लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, चलो मैं बता देता हूं वापिस से। x y z है ना, डिफरेंट वेरिएबल्स है, डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे डिफरेंट टर्म्स के साथ, दैट टर्म्स विल बी अनलाइक टर्म्स। एक तो ये कंडीशन है डिफरेंट वेरिएबल हो जाए। अगर वेरिएबल सेम है बट उनकी पावर्स अलग है ना, जैसे यहां पे है 2x² + 4x, है ना, दीज आर अनलाइक टर्म्स, दीज आर अनलाइक टर्म्स। व्हाई? बिकॉज दे हैव सेम वेरिएबल्स, लेकिन इनकी जो पावर्स है वो सेम नहीं, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो वेरिएबल्स भी सेम होना चाहिए और उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या बनते हैं, लाइक टर्म्स। तो ये लाइक टर्म्स है सारी, तो इनको ऐड करेंगे हम, ये मोनोमियल बन जाएगा। ये ट्राइनोमियल की एग्जांपल नहीं है, ठीक है, ये ट्राइनोमियल की एग्जांपल नहीं है। तो मैंने पूछा अगर आपसे ट्राइनोमियल की एग्जांपल दो इन 1 वेरिएबल, तो कुछ बच्चों ने निकाल लिया होगा, वेरी गुड। अब जिसने नहीं निकाला वो देखो, उसका एग्जांपल हो सकता है 2x² + 3x + 4, है ना। एक ही वेरिएबल है यहाँ पे, एक ही वेरिएबल यूज हुआ है और यहाँ पे कोई भी ऐड नहीं हो सकता। ऑल आर अनलाइक टर्म्स, कोई भी ऐड नहीं हो सकता, इसलिए ये एक ट्राइनोमियल की एग्जांपल है इन 1 वेरिएबल, ओके। नेक्स्ट, क्वाड्रिनोमियल, है ना, 4 टर्म्स वाला। अब कई बच्चों को पता नहीं होगा, मैक्सिमम को नहीं पता होगा, लेकिन जो कुछ को पता होगा, वेरी गुड। अब 4 टर्म्स वाला जो होता है, 4 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिनोमियल। ए पॉलिनोमियल विद 4 टर्म्स, 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल को इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ओके, क्वाड्रिनोमियल, ओके फाइन। 4 टर्म्स वाला। अब 4 टर्म्स वाला भी आप अगर सिंपल एग्जांपल देना चाहें तो आप डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करके एग्जांपल दे सकते हैं, बट अगर एक ही वेरिएबल में आपको एग्जांपल देनी है, फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x³ + 3x² + 5x + 4।
ये एक क्वाड्रिनोमियल है और इसकी ये परफेक्ट एग्जांपल है, एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल में क्वाड्रिनोमियल की ये एग्जांपल है। अगर और एग्जांपल देना चाहो आप दे सकते हो, 4z प्लस 2x प्लस 5y प्लस 9, है ना, 3 वेरिएबल्स, 9 के साथ आप कोई और भी वेरिएबल यूज कर सकते थे, एटसेट्रा। तो इस तरह से मैंने बताया आपको किस तरह से बेस्ड ऑन टर्म्स आपकी 4 क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। मोनोमियल 1 टर्म वाला, बाइनोमियल 2 टर्म्स वाला, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स वाला और क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म्स वाला। नेक्स्ट वी हैव डिग्री। डिग्री इन ए पॉलिनोमियल, डिग्री इन पॉलिनोमियल, ए डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, ठीक है, इन एन एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज़्ड टू पावर 4। मैंने ये एक एक्सप्रेशन लिखा और फिर उसके बाद ये इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, उसके बाद इसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, उसके बाद इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो डिग्री की बात हुई है, डिग्री को क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हर एक टर्म में देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे वेरिएबल की इस एक्सप्रेशन में 4 है, देयरफॉर डिग्री कितनी होगी, यहाँ पे डिग्री इक्वल टू 4 होगी, इस एक्सप्रेशन में डिग्री 4 होगी। अब ये तो इजी था, बट थोड़ा सा लेके हटके चलते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x क्यूब वाई प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई क्यूब, है ना। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, एक पॉलिनोमियल लिखा। इस पॉलिनोमियल के अंदर हमने देखना है डिग्री क्या होगी। काफ़ी बच्चे बता देंगे, बट जिन बच्चों को नहीं पता वो देखें। अब बच्चा यहाँ पे देखेगा क्यूब है ना, ज़्यादा इसको 3 दिखेगा पावर, बोलेगा डिग्री 3 है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें जो वेरिएबल दोनों है इनकी पावर को ऐड कर देंगे, 3 और 1 4। तो इस पूरी में टर्म में जो डिग्री होगी तो वो कितनी होगी, 3 और 1 4 होगी। इसमें 2 होगी और इसमें 3 और 2 5 होगी। तो आई बात समझ में, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स जो यूज हो रहे हैं एक टर्म में, उस टर्म में दोनों वेरिएबल्स की पावर को ऐड करेंगे, दैट विल बी योर पावर ऑफ होल कंप्लीट टर्म। ओके, तो इस कंप्लीट टर्म की पावर कितनी होगी, इसमें जो वेरिएबल की पावर कितनी होगी, यहाँ पे 3 और 2 5 होगी, ठीक है। यहाँ पे कितनी होगी, 3 और 1 4 होगी। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में डिग्री कितनी होगी, 5। आई बात समझ में, इस तरह से डिग्री निकालते हैं अगर अदर वेरिएबल्स भी यूज हो जाए। उसके बाद आता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म, व्हेन टर्म्स आर written in the decreasing order of variable, in the decreasing order of variable in an expression, is called standard form of a polynomial, ठीक है। जैसे मैंने बोला, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज़्ड टू पावर 4। ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो पहले लिखना है। तो सबसे ज़्यादा डिग्री इसकी है तो ये पहले लिखेंगे, 5x रेज़्ड टू पावर 4, देन 4x क्यूब, देन 3x स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, इस एक्सप्रेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से होती, कोई और एग्जांपल होती, 2x स्क्वायर प्लस 3x रेज़्ड टू पावर 5 प्लस 4x, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन होती। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है हमने, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री वाला 3x रेज़्ड टू पावर 5, इसके बाद 4 वाला आना चाहिए जिसकी पावर 4 हो, जिस वेरिएबल की पावर 4 हो। यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है, देखो अब कई बच्चे डिग्री और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डिग्री मैंने ऊपर बताया ना, डिग्री और पावर में कंफ्यूज हो जाते हैं। पावर ये होगा इंडिविजुअली इसमें वेरिएबल की पावर 4 है, इसमें वेरिएबल की पावर 2 है। जब हम पावर की बात करें तो इंडिविजुअल टर्म्स लेके उसमें वेरिएबल को देखते हैं एक्सपोनेंट क्या है, वही उसकी पावर होगी। बट जब हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो होल एक्सप्रेशन को देखेंगे, उसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगी उसी को हम डिग्री बोलेंगे। होप कि क्लियर हो गया होगा। अब ये देखो, ये इसकी पावर 5 है, इसके बाद जो टर्म आने वाली है इसके अकॉर्डिंगली देखा था हमने, 4 के बाद 3 आने वाले थे, 3 थी यहाँ पे ये लिखी,
बट यहाँ पे 5 के बाद 4 आने वाली है, वो नहीं है हमारे पास, जो नहीं होगा वो खुद से देना है। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, 0x⁴। फिर उसके बाद प्लस क्यूब वाला आना चाहिए, वो भी नहीं है, वो भी खुद से देंगे 0x⁻3। देन स्क्वायर वाला आना चाहिए, ये है, ये ऐसे लिखेंगे 2x²। उसके बाद हमारे पास x वाला आना चाहिए, ये है 4x। ठीक है, इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी। बात आई समझ में, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद कुछ आपको बेसिक बता दूं मैं थोड़ा सा, ये आपको ऑलरेडी पता था बट मुझे लगा कि यहां पे मैं बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा है 2x+4 लिखा है मैंने, ये मैंने समझा दिए इसके नाम। ठीक है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देखेंगे। यहाँ पे जो बेसिक चीज है, मैं रिवाइज कर रहा हूं जस्ट, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए अभी 10th क्लास में। इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, एक अननोन वैल्यू, अननोन वैल्यू जो आपको पता नहीं होता मैथ में, उसको बोलते हैं वेरिएबल। इसकी वैल्यू कभी कुछ भी हो सकती है, फिक्स्ड नहीं रह सकती है ना, वेरी कर सकती है। थिंग्स विच कैन वेरी आर वेरिएबल। तो इसके जो साथ है, इसको पीछे इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट होता है नंबर एसोसिएटेड विद वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा है इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पे तो 2 था, बट अगर सिर्फ x होता तो इसका कोएफिशिएंट 1 होता है। अगर सिर्फ -x होता तो इसका कोएफिशिएंट -1 होता। बात आई समझ में। उसके बाद ये हो गया ऑपरेटर, ऑपरेटर, और इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट, आई बात समझ में। उसके बाद इस पूरे को एक एक्सप्रेशन बोलेंगे, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे, फिर पॉलिनोमियल बोलेंगे, फिर बाइनोमियल बोलेंगे। उसके बाद एक और नाम है इसका, वो बताएंगे अभी। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 0 होती है। ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल 2, -2, 5 एटसेट्रा। ठीक है, तो यहां पे डिग्री कैसे 0 होगी मैं बता देता हूं। जैसे आपके पास 2 लिखा है, इसमें कोई भी वेरिएबल लिख के उसकी पावर आप 0 कर सकते हैं। 2x⁻0, तो क्योंकि एनीथिंग ⁻0 ये 1 हो जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, तो 2 1 जा 2 ही हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से किसी भी नंबर के साथ हम वेरिएबल की पावर 0 दे सकते हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट हमारा दिखने में ये डिग्री इसकी 0 हो जाएगी। इस तरह से जिसकी डिग्री 0 होती है उसको बोलते हैं हम क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होगी। उसके पहले यहां पे मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, ax⁻0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे 2x, ठीक है, 4x+2, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारी एग्जांपल्स पॉसिबल हैं इसकी। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज का स्टार्टिंग में जब हमने देखा, इसको हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, उसके बाद इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, उसके बाद इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। सारी चीजें पता चल गई क्यों बोल सकते हैं। उसके बाद इसको बाइनोमियल बोल सकते हैं क्योंकि 2 टर्म्स है। उसके बाद इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी है, 1 है। इसमें डिग्री जो है, इसमें इस पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो 1 है, इसलिए ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये आ गया लीनियर पॉलिनोमियल। इसकी अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी आपकी ax+b। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 2 होगी। एग्जांपल 2x² + 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जैसे 4x² लिखा है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बट ज्यादा अच्छे से अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2x² + 3x + 5, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें डिग्री 2 है। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, डिग्री 2 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसकी भी एग्जांपल हम स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना चाहें तो इसकी भी लिख सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + b of x + c।
मतलब इस फॉर्म का जो होगा। और एक अच्छी बात बता दूं साथ में, जो हमारा होगा सिर्फ ax² की फॉर्म का, जैसे ये लिखा है मैंने, तो इसको बोलते हैं हम प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो ऐसा होगा ना, इसको बोलते हैं सिर्फ स्क्वायर वाली टर्म होगी, बाकी कोई टर्म साथ में नहीं होगी, इसको बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है, इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल हम देख लेंगे इसकी, जैसे 3x³ लिखा, ऐसे और भी एग्जांपल्स बना सकते हैं, 3x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 3, ऐसे वाली जो फॉर्म होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल की, एटसेट्रा। तो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ax³ प्लस b(x² प्लस c(x प्लस d), मतलब वही चीज हो रही है जो फर्स्ट टर्म होती है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक, तो जिसकी डिग्री क्यूब होगी 3 होगी, उसके साथ a वाला आ जाएगा, नेक्स्ट वाले के साथ b आ जाएगा, उसके बाद c आ जाएगा, उसके बाद d आ जाएगा। इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म देख सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 4 होती है, ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, जिसमें डिग्री 4 होती है। एग्जांपल 4x⁴ प्लस 3x³, ये भी एक एग्जांपल है। सिर्फ आप 4x⁴ लिखोगे, ये भी एक एग्जांपल है, एटसेट्रा। तो ऐसे वाले पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका एक और नाम भी हम बोल सकते हैं, इसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वार्टिक पॉलिनोमियल के नाम से भी याद रख सकते हैं। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी किसकी? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। नेक्स्ट इज क्विंटिक पॉलिनोमियल। अब काफी बच्चों को स्कूल्स वगैरह में क्यूबिक पॉलिनोमियल तक पढ़ाया जाता है, बट मैं चाहता हूं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। काफी बच्चों को हो सकता है पढ़ाया भी हो स्कूल में, तो अच्छी बात है। जिसको पता नहीं था वो ये याद रखेंगे नेक्स्ट से, जो जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 5 होती है उसको बोलते हैं क्विंटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, ठीक है। इसके अगर हम लिखेंगे 4x⁵, ऐसे 4x⁵ प्लस 4x⁴ प्लस 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7, ये लिख दिया। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्या होगी? ax⁵ प्लस bx⁴ प्लस cx⁴ 3 प्लस dx⁴ प्लस ex प्लस f, ठीक है। इस तरह से आपकी ये जो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है, ये नोट कर लो। नेक्स्ट इज जीरो पॉलिनोमियल। What is zero polynomial? Nothing. Zero is called zero polynomial. Zero is called zero polynomial. Okay? जो जीरो होता है ना हमारा, अब ये चीज नहीं देख, ये चीज एक बार ध्यान में रखना है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल को हम जीरो पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, बात आई समझ में? कांस्टेंट पॉलिनोमियल अलग चीज है और जीरो पॉलिनोमियल अलग चीज है, उनको दोनों को सेम नहीं बोल सकते। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जो जीरो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो पॉलिनोमियल। और यहाँ पे सिर्फ जीरो को ही हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, बाकी सारे जो हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे जो डिग्री की बात होती है, जीरो की डिग्री, जैसे हमने कांस्टेंट में देखा उसमें वेरिएबल की पावर जीरो होती है या फिर डिग्री जीरो होती है। उसके बाद क्वाड्रेटिक में देखा, क्यूबिक में देखा, लीनियर में देखा, बाई क्वाड्रेटिक, क्विंटिक, सब में देखा, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीरो पॉलिनोमियल है इसमें डिग्री कितनी होती है? जैसे मेरे को अगर कोई बच्चा बोलेगा इसकी डिग्री 1 होती है, मैं ठीक है बोलूंगा 1। अगर कोई बोलेगा इसकी डिग्री 0 होती है, मैं बोलूंगा ठीक है भाई 0 भी हो सकती है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एनीथिंग दैट कैन बी मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, ये 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 0। ये भी आपने ठीक बोला, ये भी आपने ठीक बोला, यहाँ पे भी बट 0 हो रहा है, यहाँ पे भी 0 हो रहा है, हाँ? अपने हिसाब से आपने ठीक बोला, बट डिफरेंट डिग्री देने पे सेम आंसर आ रहा है।
ठीक है, तो इसलिए इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ 0x⁻100 तो ये भी ठीक है जी, पॉसिबल हो सकता है ये भी इसका आंसर, लेकिन 0 होगा। तो ये चीज़ों का सबका आंसर डिफरेंट पावर्स देने पे आंसर सेम आया। अभी इसकी डिग्री 1 कोई बोलेगा 0, कोई बोलेगा 100, ठीक बोल रहे हैं क्योंकि आंसर 0 आएगा, बट हम डिफाइन नहीं ना कर सकते किसका मान है, ठीक है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री है नॉट डिफाइंड है। तो डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। फाइन। नेक्स्ट, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एक पॉलिनोमियल, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है 2x+3, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अभी मैंने इसके बहुत सारे नाम आपको बता दिए। सबसे पहले बताया ये एक्सप्रेशन, क्यों एक्सप्रेशन है, क्योंकि दो टर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है। फिर बताया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि यहां पे वेरिएबल यूज हुआ है। फिर आपको बताया ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पे जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट बताया ये बाइनोमियल है, क्यों, क्योंकि यहां पे दो टर्म्स है। उसके बाद मैंने बताया आपको ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहां पे डिग्री इसकी 1 है, तो ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके इतने नाम मैंने आपको बताए, ये याद रखने हैं। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या फिर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरो निकालना है। तो मतलब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो को हम नहीं बोलते जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जीरो होता है, बट जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो वो होता है कोई एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। बात है समझ में, जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, दैट इज नथिंग बट दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर मुझे इसका जीरो निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 2x+3 इसको जीरो के बराबर रखेंगे, इसको ट्रांसपोजिंग मेथड से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, कोई इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस, 2x = -3। इन दोनों का क्या रिलेशन है आपस में, कुछ नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई होगा, उधर जाएगा डिवाइड, x = -3/2। मतलब इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है, क्योंकि ये वाली यहां पे जो इस वेरिएबल की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये इस पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो यहां पे रखेंगे अगर हम 2 × x की जगह क्या रखेंगे, -3/2 +3, 2 1 = 2, -3 1 = -3 +3, -3 + 3 0। तो इस वेरिएबल की वैल्यू ने इस पॉलिनोमियल को जीरो बना दिया, सो इट इज द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। सिंपल। उसी तरह से जीरोज ऑफ ए, जीरोज हो गया एक से ज्यादा, प्लूरल फॉर्म ऑफ जीरो इज जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल which makes the polynomial zero, okay, which makes the polynomial zero। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। जैसे फॉर एग्जांपल, वो मैंने एग्जांपल दे दिया, आप अगर एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो यहां से एग्जांपल इसकी लिख देंगे कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, या फिर जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को जनरली हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो निकालने, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज आपने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 के लास्ट क्वेश्चन में क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकाले थे। और उसके बाद 10th तक 11th-12th में भी क्वाड्रेटिक या उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक या क्विंटिक पॉलिनोमियल के जीरोज नहीं निकालने आपने। हाँ, इसका एक क्वेश्चन है आगे जिसमें आपको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, लेकिन उसके दो जीरोज ऑलरेडी दिए हैं, उसके बाद बाकी के दो जीरोज निकालने, वो देखेंगे कैसे निकालने। बट कहने का ये मतलब है कि आपको मेन फोकस अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं। उसको निकालने के भी तीन तरीके हैं, चौथा तरीका कहीं कहीं काम आता है, मैं जस्ट बता देता हूं। एक बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, एक बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इन तीन तरीकों से हम जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं, ठीक है, तो वो हम आगे समझेंगे। तो यहां तक था हमारा इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 तक का। होप कि आप सबको समझ आया होगा। अगर समझ आया प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।